नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की। आखिरकार क्या वजह है कि वो अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है। वो 1 साल का मामला नहीं है, 2 साल का मामला नहीं है। बीते 6 साल से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। आपको बता दें कि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बीते 2019 से इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिन दिनों अमित शाह इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं दिनों ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हो गई थी। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम है। कहते हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी दुनिया की सबसे बड़ी करिश्माई जोड़ी है राजनीति के मामले में। लगातार दनादन चुनाव जीतती आ रही है। 2024 के बाद की बात करें, लोकसभा चुनाव के बाद की बात करें, थोड़ा सा फिसड्डी हो गए थे 2024 के चुनाव में। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो और अब बिहार का चुनाव हो, ये जोड़ी करिश्माई जोड़ी अपने हिसाब से चुनाव जीतती आ रही है। और लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ना अमित शाह हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा। और बार बार बात हो रही है, हर चुनाव के बाद बात हो रही है कि अब पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। 2024 में जगत प्रकाश नड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस शर्त पर शामिल कर लिया गया था, शपथ दिला दी गई थी कि एक व्यक्ति एक पद वाला मामला चलेगा और तुरंत ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। कहां 2024 और कहां 2025 बात हो रहा है। 26 में जो कुछ होगा तब, और कह रहे 2025 का आखिरी पार्लियामेंट सत्र शुरू होने वाला है, उन तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला जा रहा है। कह रहे हैं कि बीते बुधवार यानी 26 नवंबर को मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उन्होंने डिनर दिया। डिनर के बारे में कहा गया कि ये फेयरवेल डिनर है। ये फेयरवेल डिनर है उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब तुरंत इसके बाद हफ्ते भर में चुन लिया जाएगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसी कहानी कई दफे आई है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि फेयरवेल डिनर, यूं तो कहा गया कि बिहार में जीत, जो प्रचंड जीत हुई उसके लिए दिया गया, लेकिन ऐसा कभी जगत प्रकाश नड्डा ने कोई डिनर नहीं दिया था महाराष्ट्र जीत के बाद, हरियाणा जीत के बाद, दिल्ली जीत के बाद। लेकिन आखिरकार आपने इसके जीत के बाद, मतलब बिहार के जीत के बाद यह डिनर क्यों दिया? इसलिए कहा जा रहा है फेयरवेल डिनर है, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है। किसी भी दिन, किसी भी मोमेंट में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। फिर मैं बात कर रहा हूं, ये हर चुनाव के बाद ऐसी बातें होती हैं। हो जाए तब मानिए। कहते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा अजीब किस्मत लेके आए हैं। उनका भाग्य इतना बलवती है कि 2019 में पहली बार वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसका चुनाव हुआ, उसका रेगुलर अध्यक्ष बनाया गया। फिर कहा गया उनको एक्सटेंशन देते हुए 3 साल के अध्यक्ष बनता है। तो कहा गया कि 2024 तक इसलिए चलेंगे और लोकसभा चुनाव तक हो जाएगी, उसके बाद वो कुर्सी से हटेंगे और उसके बाद फिर नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन पूरा मामला टलता टलता आखिरकार क्यों मैं यही बात बताने वाला हूं आपको कि आखिरकार क्यों चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन का मामला। जो प्रधानमंत्री एक झटके में देश का राष्ट्रपति तय कर दिया करते हैं, द्रौपदी मुर्मू बनेगी या कौन बनेगा, एक झटके में ये पार्टी, ये जोड़ी तय कर दिया करती है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देंगे, जाएंगे अपने कुर्सी से, नया उपराष्ट्रपति तय कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, करिश्माई चीजें एक झटके में तय कर लेते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि वो जगत प्रकाश नड्डा का विकल्प नहीं तय कर पा रहे हैं? क्या वजह? इसके पीछे कोई आरएसएस की भूमिका है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहा जाता है, जिसकी मातृ संगठन है, राजनीतिक विंग है भारतीय जनता पार्टी, उस पर इतना नजर टेढ़ी की हुई है कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, ये वजह है? या आखिरकार क्या खतरा है? जगत प्रकाश नड्डा के अलावा कोई और व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर बैठ करके क्या प्रधानमंत्री के रास्ते में, विकास के रास्ते में या उसकी राजनीति के रास्ते में अड़ंगे लटका देगा, ये डर है? या आखिर क्या वजह है? न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का डर है, या फिर ये डर है कि कोई व्यक्ति बनेगा तो झटके से एक सत्ता और संगठन के बीच में संघर्ष एक नई दिशा में बढ़ेगी और उसके बाद फिर ये सरकार जाती रहेगी, जितना भी काम किया सब मिट्टी पर ले देगी? क्या ऐसी वजह है? या फिर जैसा कि मैं कह रहा हूं, जगत प्रकाश नड्डा का भाग्य ही इतना मजबूत है कि बार बार उनके हटाने की बावजूद, बात करने के बावजूद, अभी हाल में उन्हें 26 नवंबर को कहते हैं कि अपने हिसाब से फेयरवेल डिनर दे दिया है, जिस डिनर में बड़ी चर्चा है इस बात की। ये बात चल रही है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, कहा जा रहा है वो
बिहार के प्रभारी थे चुनाव के, बिहार जीतने के बाद कहते हैं उनका लिटमस टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में वो सही साबित और खरे साबित हुए हैं, कई बार सही साबित हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है इस बार उनके नेतृत्व में चुनाव वहां लड़ा गया। इसके आधार पर इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जगत प्रकाश नड्डा की जगह पर धर्मेंद्र प्रधान को बैठा दिया जाएगा। इस डिनर पार्टी में ऐसा ही कहा जा रहा था कि ये डिनर पार्टी फेयरवेल डिनर पार्टी है, इसमें ऐसा कुछ, लेकिन कहते हैं कि जब मिठाई खिलाने की बारी आई तब उस फेयरवेल डिनर पार्टी में चुनिंदा शख्सियतों की फेयरवेल डिनर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की फेयरवेल डिनर पार्टी में जगत प्रकाश नड्डा ने अपने हाथों से धर्मेंद्र प्रधान को मिठाई तो खिलाया, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के विनोद तावड़े को भी खिला दिया। भैया एक और व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी खिला दिया। मतलब 3 शख्सियतों में ये जो मीठा स्वाद है, जिस मिठाई को खिलाया अपने हिसाब से जगत प्रकाश नड्डा ने, वो किसको भाएगा या कौन बनेगा, तीनों रेस में अपने हिसाब से तीनों के एक संगे चला गया। ये भी गलतफहमी फिर से शुरू हो गई। क्या विनोद तावड़े जो लंबे समय से उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, इस आश्वासन के साथ आपको बड़ा व्यक्ति बनाया जाएगा, उसके हिसाब से लगातार बिहार से लगातार काम करते आ रहे हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब जाकर के बिहार में काम किया है, तो उनको एक लगता है अंदर से उनकी बारी आ जाएगी, बिल्ली के भाग्य से चीखा टूटेगा और ये मौका उनको मिल जाएगा। विनोद तावड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अचानक से बीच में निकल के चले आए हैं। वो आए हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जाए तो उड़ीसा में जो शानदार सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उस समय धर्मेंद्र प्रधान को सामने रख के लिया गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया दिया गया, कहा गया कि आपके लिए बहुत बड़ा कुछ रखा हुआ है। तो यही उम्मीद लगा बैठे हैं कि बहुत बड़ा का मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस हिसाब से पूरी बैटिंग हो रखी है, कहते हैं सब कुछ सेट है। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा ने इस डिनर पार्टी में जिस ढंग से विनोद तावड़े को मिठाई खिला दिया, केशव प्रसाद मौर्य को भी मिठाई खिला दिया और धर्मेंद्र प्रधान को खिलाए ही, तो एक फिर से नया मामला, एक जो गफलत का मामला तैयार हो गया। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कह दें कि उनकी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्य गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को सामने रख के लड़ा था, सब कुछ किया था, जीत गए, शानदार सफलता मिली, आशातीत सफलता मिली। उसका 2019 में वहां मिली बड़ी शानदार सफलता, उसका 2024 में इसलिए फिसल गया। कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को वो चीज नहीं मिला जो मिलना चाहिए, तो वो चीज मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी मिलती, मुख्यमंत्री कुर्सी में लगता है कोई वैकेंसी नहीं है, योगी आदित्यनाथ कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब जो केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक मौका है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का है। दोनों जातिगत तौर पे तीनों ओबीसी वर्ग से आते हैं, जैसे कि बात हम कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या विनोद तावड़े हो, इन तीनों में से किसको भी बनाया जाएगा ओबीसी वर्ग से बनाया जाएगा। और ओबीसी पॉलिटिक्स के बारे में आप क्लियर कट आप समझ लीजिए, कोई अगड़ा शायद ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए। जो अगड़ा कहने के मतलब काशीराम के फार्मूला के अंदर 15% वाली अगड़ों की आबादी वाला कोई प्रतिनिधि के बजाय जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण को साधने के लिए किसी ओबीसी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। ये बार बार बात चली आ रही है, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा अपने हिसाब से उस जगह बने हुए, क्यों बने हुए, क्यों उन्हें हटाना संभव नहीं हो पा रहा। भाई साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप कह रहे हैं आज की सारी सफलताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाते में गई हैं। जगत प्रकाश नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जीवन में बहुत बदलाव आया है, व्यापक बदलाव, सफलता मिला, बड़ा शुभ साबित हुए। भैया इतने जब शुभ साबित हुए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते रहते हुए आपके गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कैसे भारतीय जनता पार्टी हार गई, वहां कांग्रेस पार्टी कैसे जीत गई, उसकी सजा भी तो नहीं मिलनी चाहिए थी, उसका कोई जिक्र ही नहीं आता, पूरा मामला दब गया। अभी भी बिहार की जीत को कहा जा रहा है जगत प्रकाश नड्डा के सोच समझ का जीत है, लेकिन आप ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा दरअसल जो काम, जो मेहनत जगत प्रकाश नड्डा को करनी चाहिए वो काम अमित शाह करते हुए दिखते हैं। तो कुल मिला के ये माना जाए कि जगत प्रकाश नड्डा एक मिट्टी के बादल जैसे कहा जाता है, सारा श्रेय इनको जाता है, सब कुछ ये करते हैं, लेकिन इस तरह से जेल कर गए हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो बिल्कुल आबाद तरीके से जो काम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसे करने देते हैं। दरअसल ये जुगल जोड़ी यही है, अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, और इसमें नॉन आइडेंटिकल होकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा काम करते हैं, चुपचाप से एक दिशा में कहते हैं कहाँ ठप्पा लगाना या कहाँ अंगूठा लगाना अंगूठा लगा देते हैं, चुपचाप से पढ़े लिखे शख्सियत हैं, डॉक्टरेट हैं, सब कुछ होने के बावजूद बिल्कुल जेल कर जाते हैं। कोई ऐसा पर्सनालिटी नहीं, कहते मिट्टी का माधव है, सिर्फ उनको नमस्कार प्रणाम करते रहिए और काम करते रहिए, कोई उनसे
कोई ये नहीं कोई ऐसा निगेटिव वाइब्स दे दे। जो खतरा की बात मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से तय किया हुआ व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो संगठन और सरकार के बीच में ये जेलीपन नहीं रहेगा, ये जुड़ाव नहीं रहेगा जो जगत प्रकाश नड्डा के रहते हुए होता है। या फिर उनकी जगह किसी और शख्सियत को बनाया जाता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा, अपरिहार्य हो गया मोटे तौर पे। 6 साल बड़ा मामला होता है, 3 साल के लिए चुना जाता है, 3 साल एक्स्ट्रा, 1 साल पहले का, उसके बाद 2024 के बाद से 2 साल का ये मामला बीत गया है। तो एक दबाव सा बनता जा रहा है, एक मट्टी पलीद भी होती जा रही है। ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आखिरकार इतने निःशक्त, इतने कमजोर क्यों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? या फिर विश्वास पात्रों को ढूंढने की बात है तो दूसरा विकल्प क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा का? क्या ऐसी कोई शख्सियत नहीं? शख्सियतों का जिक्र करें, जैसे 3 शख्सियतों का जिक्र तो मैं अभी बातचीत नहीं किया। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के बनने से कोई अड़ंगा आ जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बना दिया जाए? क्या विनय तावड़े की ऐसी हैसियत बढ़ जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो ऐसा कुछ गड़बड़ कर देंगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार 1 दशक से इस परीक्षा से गुजर रहे हैं कि उनको कुछ बढ़ा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद, तो क्या वो ऐसा कुछ कर देंगे कि अध्यक्ष बनने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद क्या उनका ऐसा ग्राफ है कि कुछ अड़ंगा जैसा महसूस करेंगे संगठन की ओर से सरकार चलाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह? या फिर शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, जिनको मध्य प्रदेश से निकाल के चुपचाप से ले आया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया इस इंतजार में कि आपको कुछ बढ़ा दिया जाएगा, वो अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो क्या अड़ंगा कुछ खड़ा करेंगे? ऐसा कुछ मुमकिन है? या फिर और भी बात हम करें, ये सच है या झूठ, बार बार ये बात आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संजय भाई जोशी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है, तो क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी के अंदर इतनी हैसियत होती है कि क्या सरकार के कामकाज में कोई दखल दे दे, कोई परेशानी का सबब बन जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए? या फिर उस बात को और हम पीछे ले जाए, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र होता है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो क्या ऐसी दिक्कत आ जाएगी? देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से यंग हैं, युवा हैं, क्या ऐसा कुछ कर देंगे टेढ़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस आबाद गति से काम कर रही है उसमें कोई सवाल खड़ा हो जाएगा? या फिर और बात हम करें, प्रधानमंत्री के प्रिय रहे हैं मनोहर खट्टर, जिनका नाम बार बार आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने से क्या वो अचानक से बुढ़ापे में वो जो पुरानी यारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसको भूल करके अपना कोई ताकत मिलते ही कोई ऐसा कुछ करने लगेंगे जो एक नई लकीर खड़ी हो जाएगी और वो बताना शुरू कर देंगे मैं नड्डा साहब नहीं हूं? या फिर कोई और शख्सियत? ऐसा नहीं, विकल्पों का अभाव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास या इस मोदी और अमित शाह की जोड़ी के पास, लेकिन फिर भी आखिरकार क्या वजह है कि वो इतना विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा की जगह पर कोई और आएगा तो जिस काम को आसानी से कर पा रहे हैं उसमें थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, कुछ ज्यादा मुश्किल आ जाएगी? इस बात को समझने और हमारे साथ ठहरने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।